गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम श्यामाचरण दुबे जी द्वारा रचित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बच्चों, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी प्रधानता स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। बच्चों, उपभोक्तावाद क्या है? जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति उत्पादित की गई वस्तु के उपभोग से आनंद अथवा सुख की प्राप्ति मानने लगता है, व्यक्ति को जीवन में केवल भोग के द्वारा ही सुख मिलता है, संतोष मिलता है, वह सदा भोग विलास में डूबा रहता है। ये बच्चों उपभोक्तावाद है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। बच्चों, कहने का भाव ये है कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में अपने उत्पाद लेकर आ गई हैं। अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए वह नए नए विज्ञापन आपके सामने प्रस्तुत करती है। उन विज्ञापनों से प्रभावित होकर के हम उन उत्पादों को खरीदते हैं। जाने अनजाने में ये हम भूल जाते हैं कि ये उत्पाद हमारे लिए कितने लाभकारी हैं और कितने नहीं, क्योंकि विज्ञापन में हमें केवल और केवल मात्र उत्पाद की गुणों के बारे में ही बताया जाता है और जाने अनजाने में हम उन उत्पादों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। बच्चों, ये उत्पाद हमारी जीवन शैली को, यहाँ तक कि हमारे चरित्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रेरणा, आप बताओ कौन सी नई जीवन शैली आ गई है? गुरुजी, उपभोक्तावाद की नई जीवन शैली आ गई है। बहुत अच्छे प्रेरणा। रजत, आप बताओ आज सुख की परिभाषा क्या हो गई है? सुख की परिभाषा से मतलब गुरुजी, आज विलासितापूर्ण उत्पादों का अधिक से अधिक भोग किया जाए। इस प्रकार किसी वस्तु के व्यवहार से प्राप्त आनंद को ही आज सुख मान लिया गया है। बहुत अच्छे रजत। बच्चों, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा
मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। बहुविज्ञापित यानी प्रचारित। बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी ब्रांड है, वह अपने उत्पाद को बेचने के लिए उसे तरह तरह के लुभावने मनभावने विज्ञापन दे करके बेचता है, और विज्ञापन में उसकी उस उत्पाद के बारे में, उसके लाभों के बारे में, उसके गुणों के बारे में बहुत कुछ बताता है, और हम उन लाभों से, उन गुणों से आकर्षित होकर के उस उत्पाद को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। बच्चों, सौंदर्य प्रसाधनों यानी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। तो बच्चों, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म यानी कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं? यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके शरीर सौंदर्य में निखार ला देगी। मोनिका, बेटा आप मुझे बताओ, आप इन विज्ञापनों से क्या समझे? गुरुजी, साबुन के विज्ञापन को ही लीजिए। साबुन के विज्ञापन में जैसा बताया गया है कि यह चमड़ी को नरम रखता है, सौंदर्य में निखार ला देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साबुन के प्रयोग से हम तरोताजा तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी चमड़ी नरम हो जाएगी, हम पहले से अधिक सुंदर हो जाएंगे, काला रंग गोरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विज्ञापन हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। बच्चों, संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। बच्चों, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन और चीजें और जुड़ गई हैं। कहने का भाव यह है बच्चों कि हम जितने ऊंचे ब्रांड की वस्तुओं को खरीदते हैं, उनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, समाज में हमारी हैसियत या प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती है। बच्चों, दिखावे की इस सभ्यता से प्रभावित होकर के आज हम अपना बहुत सा धन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। हम बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अच्छा प्रिया, अब आप मुझे बताओ, हम फिजूल खर्ची कैसे रोक सकते हैं? गुरुजी, हम विज्ञापनों से प्रभावित होकर के कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदें जिसकी हमें जरूरत ना हो, बल्कि हम वही वस्तु खरीदें जिसकी हमें अपने जीवन में बहुत अधिक जरूरत है। इससे जो बचत होगी उससे हम कोई और कार्य कर लेंगे। बहुत अच्छे प्रिया, छोड़िए इस सामग्री को। वस्तु और परिधान यानी वस्त्र की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में
आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। बच्चों, फैशन के बारे में आपसे अधिक और कौन जान पाएगा। बच्चों, आजकल फैशन से, नए नए फैशनों से पूरे बाजार भरे पड़े हैं। हमारे ज़माने में यदि किसी की पैंट फटी होती थी तो ये उसके लिए लज्जा का विषय था, पर आजकल के युवा तो फटी पैंट पहनना फैशन समझते हैं। जहां भी जाओ देखो, बाजार है या कोई दुकान है, वहां पर फटी पैंट पहने युवा इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं। बच्चों, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। बच्चों, कहने का भाव यह है कि आज की मानवीय सभ्यता झूठे दिखावे के लिए, झूठी हैसियत को दिखाने के लिए जी रही है। उस झूठी हैसियत को दिखाने के लिए चाहे उसे कर्ज के बोझ के तले ही क्यों ना दबना पड़े। अच्छा बच्चों, आज के इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस अध्याय का दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू गुरुजी।